नेकियों से है शराफत की बहार, नेकियों से है शराफत की बहार, है शरीफों का हमेशा एतबार। रख जहां में नेक कामों पर अमल, तेरे कामों के हंसी मौसम देर तक नहीं रहता, क्यों गुरूर करते हो, क्यों गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर। शोहरतों का ये परचम देर तक नहीं रहता, शोहरतों का ये परचम देर तक नहीं रहता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। दोस्त मुफ्ती सादुल नजीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हो गया। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पैगाम ला रहा हूँ। खुदा की मेहरबानी हमारी नाफरमानी, ये नुक्ता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है। आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, मैं कामयाब हो जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, खुदा की मेहरबानी और हमारी नाफरमानी। नाफरमानी का मतलब खुदा का खा रहे हैं और उसकी नमक हरामी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, खुदा की मेहरबानी। पहला नमूना ला रहा हूँ। जहाँ से गम मिला था वहीं से खुशी मिली, ये किसने दिया? खुदा ने दिया। जहाँ से गम मिला था वहीं से खुशी मिली, ये किसने दिया? खुदा ने दिया। दो मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हो गए, बाप के पास कुर्ता आया कि तेरे बेटे को भेड़िया ने खा लिया। उस कुर्ते को देख करके बाप को गम हुआ कि नहीं हुआ? बीनाई चली गई, बेटा मिस्र का बादशाह बन गया। अब कुर्ता आ रहा है कि बाप के चेहरे पर डाल दो, बीनाई लौट आएगी। जहां से गम मिला था वहीं से खुशी मिल रही है, ये किसने दिया? खुदा ने दिया। ध्यान दीजिएगा, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने बेटे को दरिया में डाला और दिल टूट रहा है, दिल फट रहा है। कितना गम था। उस माँ से कहा जा रहा है कि अपने बेटे को दरिया में डालो। उस माँ ने कलेजे पर पत्थर रख करके बेटे को दरिया में डाला। यहाँ तो गम हुआ, और जब फिरौन दरिया में डूबा उसी माँ ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, उस माँ को खुशी मिली। जहाँ से गम मिला था वहीं से खुशी मिली, ये किसने दिया? खुदा ने दिया। तीसरी मिसाल ला रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल ला रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1965 में ऐलान हुआ, हम दो हमारे दो, बच्चे कम ही अच्छे, कम संतान सुखी किसान। अगला बच्चा भी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, दूसरा बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। नसबंदी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है। क्या ऐलान हो रहा है कि 1970 तक लोग अगर नसबंदी नहीं कराएंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो कहत आ जाएगा। 70 आया और चला गया, कहत नहीं आया। उसके बाद कहा 1980 तक अगर लोग नसबंदी नहीं कराएंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो अमीर गरीब को खा जाएंगे। 70 आया, 80 आया, चला भी गया। अमीर अपनी जगह पर, गरीब अपनी जगह पर। उसके बाद क्या कहा गया? 1990 तक अगर लोगों ने फैमिली प्लानिंग नहीं कराई, नसबंदी नहीं कराई, ऑपरेशन नहीं कराया तो एक दूसरे को काट खाएंगे। आया ज़माना, चला गया। 1975 के अंदर रूसी साइंसदानों ने कहा अल्लाह ने ज़मीन के अंदर इतनी ताकत दी है, 9.5 खरब लोगों की ग़िज़ा निकाली जा सकती है। आपके बाप दादा ने भी देखा नहीं होगा कि एक गाय 60 किलो दूध देती है, लेकिन आज के डेट में एक गाय 60 किलो दूध दे रही है। आपने कभी आंख से नहीं देखा होगा कि एक मुर्गी 120 अंडा देती है। आज के डेट में एक मुर्गी 120 अंडा देती है। अल्लाह ताला तादाद को बाद में लाता है, ज़मीन के अंदर इस्तेदाद पहले पैदा फरमा देता है। इसलिए नसबंदी होगी, ऑपरेशन होगा, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए
सब में हाथ उठा रहे। ये तो कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू हैं, सब में ये हाथ उठा रहे। दुनिया ने समझा कि मैं खुदा हूँ और हम ही पालते हैं, लेकिन अल्लाह ने गलत कर दिया कि तुम खुदा नहीं हो सकते, खुदा तो मैं हूँ जो 18,000 मखलूक को पालता हूँ। 18,000 मखलूक। इंशाअल्लाह सब गुनाह होगा, सबसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन ये गुनाह कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। नसबंदी नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं होगा। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आदमी दुनिया से भी मांगता है, बार बार मांगने पर नहीं मिलता, लेकिन खुदा है कि बार बार मांगने पर बार बार मिलता है। दुनिया से आदमी मांगता है, बार बार मांगने पर दुनिया नाराज़ होती है। खुदा है कि बार बार मांगने पर खुश होता है, नाराज़ नहीं होता। दुनिया है, बार बार मांगने पर कभी देती है कभी नहीं देती है। खुदा है कि बार बार मांगने पर हमेशा देता है। तीसरा फ़र्क दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की की शादी हो रही है, जेवर पहनाया जा रहा है, मेहंदी लगाई जा रही है, पूरी सहेली जमा हो गई है, पूरा शहर जमा हो गया है, सारे रिश्तेदार जमा हैं, लड़की की शादी हो रही है। लड़की से कहा जा रहा है कि बड़े अच्छे घर में तुम्हारा रिश्ता हो रहा है, लड़का बड़ा मालदार है, नौकरी वाला है, ऐसा है वैसा है, सास ससुर भी तुम्हारे अच्छे हैं, ससुराल भी तुम्हारी अच्छी है। लड़की बिल्कुल खुश नहीं है। कहा कि बेटी तुम गम में क्यों हो, तुम्हारी शादी है, तुमको खुश होना चाहिए। तो लड़की ने कहा ये तो मेरे अंदर काबिलियत है कि मेरे पास सूरत है, मेरे पास जेवर है और मेरी शादी खुशी में हो रही है, लेकिन कबूलियत उस वक्त है जब मेरा शौहर मुझको कबूल कर ले। आज के पास माल है, इल्म है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन खुदा सबको कबूल कर ले तब कमाल की बात है। ध्यान दीजिएगा, शौहर के सामने औरत अपने सहेली के हुस्न की तारीफ ना करे, सहेली की तारीफ शौहर के सामने ना करे। सहेली की तारीफ अगर औरत अपने शौहर से करेगी, सहेली से मोहब्बत हो जाएगी, इसको तलाक दे देगा। क्या मतलब हुआ? किसी का तस्करा होने से मोहब्बत होती है, और आप जब खानका से बैत लेंगे तो क्या कहा जाएगा? जिक्र कीजिए, अल्लाह अल्लाह बोलिए। यहाँ सहेली का जिक्र हो रहा है, शौहर को मोहब्बत हो रही है, यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, बंदे को खुदा से मोहब्बत हो रही है। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ को आपने देखा होगा बच्चे के फोटो को आग में नहीं डालती है। बच्चे का फोटो है, बच्चा नहीं है, बच्चे का फोटो है, माँ आग में नहीं डालती है। क्यों? बच्चे से भी मोहब्बत है, बच्चे के फोटो से भी मोहब्बत है, नहीं डालती है। और आपने देखा होगा माँ को कि अपने बच्चे की तरह दूसरा बच्चा है शक्ल सूरत में, तो जिस तरह अपने बच्चे से मोहब्बत करती है उस बच्चे से भी मोहब्बत करती है कि मेरा बेटा, ये जो लड़का है मेरे बेटे की तरह है, ये जो लड़की है मेरी बेटी की तरह है। माँ देखिए उससे मोहब्बत कर रही है, जबकि उसकी बेटी नहीं है। दूसरे की बेटी से ये माँ मोहब्बत कर रही है, दूसरे के बेटे से ये माँ मोहब्बत कर रही है। क्या कर रही है? ये मेरी बेटी की तरह है, ये मेरे बेटे की तरह है। जब हमारे चेहरे पर दाढ़ी होगी, नबी की सुन्नत होगी, तो खुदा को नबी के उम्मती से मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ भी पालती है बच्चे को, खुदा भी पालता है। माँ जो पालती है चंद बच्चे को पालती है, इससे ज़्यादा नहीं, और खुदा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। माँ भी पालती है बच्चे को चंद साल के लिए। खुदा कब से पाल रहा? जब से दुनिया बनी, और दुनिया ख़त्म होने के बाद भी जन्नत में पालेगा। तीसरा फ़र्क देखिए, माँ को परवरिश करनी है बच्चे की, बाप को कमाना पड़ता है, तब माँ परवरिश कर पाती है। बेटे को कमाना पड़ता है, तब माँ परवरिश करती है। खुदा को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, तने तन्हा वो पालना। एक राज की बात बता रहा हूँ, माँ को मनाना सबसे आसान, रूठी माँ को मनाना सबसे आसान, उससे ज़्यादा खुदा को मनाना आसान। राज की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माँ जब रूठ जाती है, बेटे से बात नहीं करती है, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी ज़रा देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया। अल्लाह, माँ देखिए रूठी भी है, बेटे से बात नहीं कर रही है, लेकिन बेटी से करी कि बेटी ज़रा देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं। मतलब क्या हुआ? नाराज़ तो है, दिल से नाराज़ नहीं है। अब बेटा आया, उसने पैर पकड़ लिया, माँ से कहा कि अम्मा माफ़ कर दो, माँ ने फ़ौरन माफ़ कर दिया। कितना आसान है। इससे ज़्यादा रब को मनाना आसान है। माँ का पैर पकड़ना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, तब माँ माफ़ करती है।
खुदा के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं, खुदा के सामने मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं। दिल में इरादा हो गया, खुदा माफ़ कर देता है। इंशाल्लाह इलेक्शन में पैसा लेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे, आज रही इंशाल्लाह। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने 3 जायज़ा पेश करने के लिए जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नमूने को ख़त्म कर रहा हूं, बिल्कुल नमूने को ख़त्म कर रहा हूं। आप किसी से पूछिएगा कहाँ जा रहे हो, तो कहता है फलां से मिलने के लिए जा रहा हूँ, माँ के पास जा रहा हूँ, बाप के पास जा रहा हूँ, दोस्त के पास जा रहा हूँ, रिश्तेदार के पास जा रहा हूँ, इसके पास जा रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ। लेकिन आप उससे पूछिए कि खुदा के पास भी जा रहे हो? आज़ान हो गई है, फुर्सत है? फुर्सत नहीं है। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप पूछिए कि हाल कैसा है? बहुत अच्छा है, बम बम है, बहुत अच्छा है। खुदा की रात भर नाफरमानी हुई, दिन भर नाफरमानी हुई, क्या खाक हाल अच्छा होगा। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर आदमी से पूछिए आपकी ख्वाहिश क्या है, तो वो क्या कहता है? मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरा मकान अच्छा हो जाए, मेरी बीवी अच्छी हो जाए, मेरे बेटे को नौकरी हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए। बेखबर, इसे पता ही नहीं कि ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। 3 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा हाथ पकड़ करके बाप के साथ है, दूसरा आदमी उसको पैसा दे रहा है, बच्चा पकड़ नहीं रहा, बाप का मुंह देख रहा है। दूसरा आदमी उसको मिठाई दे रहा है, बच्चा बाप का मुंह देख रहा, पकड़ नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ? बाप की इजाज़त है कि नहीं? हम खुदा के बंदे किसी काम को करने से पहले नहीं देखते कि खुदा क्या कह रहा है। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप बादशाह के घर आए और उसकी बीवी के साथ छेड़छाड़ किया, तो बादशाह आपको घर से बाहर करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन खुदा के मुल्क में हम रहते हैं, रात दिन नाफरमानी करते हैं, वो बंदगी से बाहर नहीं निकालता। बताइए कि बादशाह से बढ़कर खुदा मेहरबान है कि नहीं है? तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बकरी घास खा रही है, बकरी घास खा रही है, मालिक ने आवाज़ दिया, घास छोड़ करके उधर मुतवज्जो हो जाती है। बकरी घास खाती है और मालिक ने आवाज़ दिया, घास छोड़ करके इधर मुतवज्जो हो जाती है। और हमारे मालिक ने मस्जिद से आज़ान की सदा सुनाई और हम उधर मुतवज्जो नहीं होते हैं। ये बताइए, बकरी वफादार है या हम वफादार हैं? आखिरी मिसाल पर ख़त्म कर रहा हूँ पैगाम को, ध्यान दीजिएगा। बकरी घर से बाहर चली जाती है, बच्चा घर ही छोड़ करके जाती है। बकरी घर से बाहर निकल गई, बच्चा घर में है। जब वो वापस आती है, ढेर सारे बच्चे होते, ढेर सारी बकरी होती है। अब बच्चे को खोला जाता है, माँ बच्चे की तरफ भाग रही है, बच्चा माँ की तरफ भागता है। बच्चा माँ को पहचानता है, माँ बच्चे को पहचानती है, भूल नहीं करती। हम खुदा के बंदे बचपन से जवानी में आ गए, जवानी से बुढ़ापा आ गया, खुदा की पहचान नहीं है। बचाइए, उस बच्चे से बदतर है कि नहीं है? इंशाअल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, रमज़ान में टोपी जेब में होगी, मरने के बाद नमाज पढ़ेंगे, जन्नत में पढ़ेंगे नमाज, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस ताद में आखे, विरदे ज़बां ऐ मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। इंशाअल्लाह क़ज़ा नमाज पढ़ेंगे, अदा नहीं पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह सबद। क्या किया जाए? इन लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाए या जहर दे करके इन लोगों को मार दिया जाए। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू।
ध्यान दीजिएगा, आपको मैं 4 पैगाम दूंगा, आपके जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। जवान को पैगाम दूंगा, बूढ़े को, बच्चे को, औरत को। औरत से शुरू कर रहा हूँ, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। गलती से कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, औरत का मुंह नहीं देखा है। अच्छा इरादा कर लीजिए, 12 बज जाने के बाद सबसे गलती होती है। ध्यान दीजिएगा, औरत के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। जन्नत की औरत का नाम हूर है। हूर में 3 खूबी है, बताने के लिए जा रहा हूँ। ज़िंदगी तो मिली है, मौत नहीं, पहली खूबी। अमीरी तो मिली है, गरीबी नहीं। खुशी तो मिली है, गम नहीं मिला। कुंवारी औरत की खूबी बता रहा हूँ। जो कुंवारी लड़की है उसमें 3 खूबी होती है। जो कुंवारी लड़की है उसमें 3 खूबी है। पहली खूबी, ज़बान की बहुत मीठी होती है। दूसरी खूबी, औलाद की नेमत सबसे ज़्यादा अता करती है। कुंवारी औरत की तीसरी खूबी, थोड़े पर राज़ी हो जाती है। शादीशुदा औरत की खूबी बता रहा हूँ। शादीशुदा औरत की खूबी दिखा रहा हूँ। कुंवारी लड़की नमाज़ पढ़ती है, 1 नमाज का सवाब मिलता है। शादीशुदा लड़की नमाज़ पढ़ती है, 21 नमाज का सवाब मिलता है। वो खुदा की इबादत भी करती है, शौहर की खिदमत भी करती है। माँ की खूबी बता रहा हूँ। माँ की खूबी बता रहा हूँ। बेटा जंग के मैदान में गया है, बाप को खबर मिली तेरा बेटा हार गया। मैदान छोड़ करके भाग गया। मैदान छोड़ करके भाग गया। बाप कह रहा नालायक बेटा था, नाफरमान बेटा था, अल्लाह हलाक करे, तबाह करे। बाप बद्दुआ दे रहा, लेकिन माँ कह रही मेरा बेटा भाग नहीं सकता, मैदान हार नहीं सकता। मेरा बच्चा मैदान जीत करके आ रहा है, हार करके नहीं आ रहा। अब हैरान है लोग, बाप मान रहा है, माँ मानने के लिए तैयार नहीं। थोड़ी देर के बाद खबर आई कि तेरा बेटा मैदान जीत गया, जीत करके आ रहा है। अब बाप ने पूछा कि मुझे तो यकीन हो गया था, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हुआ? कहा कि बचपन में जब भी मैंने अपने बच्चे को दूध दिया, बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। मेरा बेटा मैदान जीत करके तो आ सकता, हार करके नहीं आ सकता। बीवी की खूबी बता रहा हूँ। बीवी की खूबी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़के ने पैगाम दिया है, जवान ने पैगाम दिया है लड़की को। लड़की ने कहा कि तुम्हारा पैगाम कबूल है, लेकिन महर देना पड़ेगा। कहा बिल्कुल महर दूंगा, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, महर देने के लिए भी तैयार हूँ। तो लड़की ने कहा मेरा महर ये है कि तुम दीन इस्लाम को कबूल कर लो, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। तीसरी खूबी बहन की दिखा रहा हूँ। बेटी की खूबी बता रहा हूँ। बेटी कामयाब हो गई हिंदुस्तान में, इनाम लेने के लिए ईरान में बुलाया जा रहा। बेटी हिंदुस्तान में कामयाब हुई, बादशाह की बेटी है, औरंगज़ेब बादशाह की बेटी है, ज़ैबुन्निसा मख्फी नाम है। बेटी कामयाब हुई और ईरान में इनाम लेने के लिए बुलाया जा रहा है। तो बाप ने बेटी से पूछा कि बेटी इनाम लेने के लिए जाओगी? तो कहा इनाम लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहा कि बादशाह के यहाँ जाना पड़ेगा, ईरान जाना पड़ेगा। बादशाह हाथ मिलाएगा, गोद में बिठाएगा और दिल खोल करके इनाम देगा। तो बेटी कहती अब्बा हुजूर नहीं जा सकती। कहा इनाम लेने के लिए जाओ? कहा नहीं जा सकती। कहा वो अजनबी है, गैर मर्द है, मुझसे हाथ मिलाएगा, गले लगाएगा, मुझे इनाम तो मिलेगा, खुदा नाराज़ हो जाएगा। मैं ऐसे इनाम को लात तो मार सकती हूँ, खुदा को नाराज़ नहीं कर सकती। चौथी खूबी दिखा रहा हूँ, बहन की खूबी दिखा रहा हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में बहन आई है। हज्जाज बिन यूसुफ से कहती मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया, तीनों को छोड़ दो। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा ये तीनों हमारे बहुत बड़े मुजरिम हैं, तीनों को तो नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे लिए एक को छोड़ सकता हूँ, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूँगा। कहा मेरा शौहर है छोड़ दो, मेरा बेटा है छोड़ दो, मेरा भाई है छोड़ दो। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि एक को छोड़ूंगा, 2 को नहीं छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ाऊंगा। कहा कि छोड़ दो मेरा बेटा है, छोड़ दो मेरा शौहर है, छोड़ दो मेरा भाई है। हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर कहा एक ही को छोड़ सकता हूँ, 2 को नहीं छोड़ूंगा, दोनों को फांसी पर चढ़ाऊंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, जिसको छोड़ाओ, जिसको फांसी के हवाले करो। उस औरत का कितना सख्त इम्तिहान होगा, किसको छोड़ाए, किसको फांसी के हवाले करे। उस औरत ने थोड़ी देर के बाद सोच करके फैसला लिया और कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो। भाई को छुड़ा लिया, बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई।
अब हज्जाज बिन यूसुफ ने उस औरत से पूछा कि बेशरम औरत, बेगैरत औरत, बच्चे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया। तो उस औरत ने क्या जवाब दिया? बहन की खूबी दिखा रहा हूँ, इंशाअल्लाह बहन को मीरास देंगे, उन पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठा दिया इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा। उस बहन ने कहा कि तुमने इख्तियार ही दिया था कि एक ही आदमी को बचाना, मैंने बेटे को नहीं बचाया, शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया। राज ये है कि मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मुझे शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ बेटा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। गरीब माँ शरीफ बहनों को अमनो इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, जिन्हें अता की है तूने ताकत उन्हें हिदायत की रोशनी दे। सरों में किब्र गुरूर क्यों है, दिलों के नक्शे पे रंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी ज़मी पर ज़मी की खातिर ये जंग क्यों है। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, हाथ उठाइए, सुनने के लिए तैयार है? भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, दोबारा आप लोग जवान होने वाले नहीं हैं। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, बिल्कुल तेज़ी के साथ ले जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जवान की खूबी बता रहा हूँ, जवान की खूबी। कामयाब जवान कौन है? जिसका सीना पाक है, साफ है, सिया नहीं। कौन सा जवान कामयाब है? जिसका दिल नरम है, सख्त नहीं है। कौन सा जवान कामयाब है? ध्यान दीजिएगा, जो शर्मो हया वाला है, बेशरम नहीं है। कौन सा जवान कामयाब है? जो सेहत की तरफ ध्यान देता है, वक्त को बचाता है, वक्त पर ध्यान देता है, और माल पर ध्यान देता है, उसको बचाता है, बचा करके रखता है। ये जवान कामयाब है। नुक्ते की बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जवान को दूसरे का अदब है, ये जवान कामयाब होगा। जवान को भले बुरे की तमीज़ है, हलाल को हलाल समझता, हराम को हराम समझता, ये जवान कामयाब होगा। जवान है, अपना फ़ायदा कम, 10 के फ़ायदे को ज़्यादा देखता है, ये जवान कामयाब होगा। जवान है, नौकरी मिल गई है, सिर्फ तनख्वाह लेता है, रिश्वत नहीं लेता, ये जवान कामयाब है। कौन सा जवान कामयाब है? नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमाए, आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका है। कौन सा जवान कामयाब है? नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। प्लान बनाता है, कल को क्या करना है। कौन सा जवान कामयाब है? ख्वाब देखता है, कौन सा काम करना है। कौन सा जवान कामयाब होगा? जिम्मेदारी कबूल करता है, माँ बाप के लिए कमा रहा है, लूडो में टाइम पास नहीं करता, कैरम बोर्ड में टाइम पास नहीं करता, मूंगफली खा करके टाइम पास नहीं करता, कमाने पर ध्यान लगाए हुआ है, माँ बाप के लिए कमा रहा है, जिम्मेदारी कबूल करता है, नसीहत पकड़ता है, मायूस नहीं है, ये जवान कामयाब है। एक मिसाल पर नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। एक लड़की पर एक जवान आशिक हो गया, लड़की से कहने लगा कि मुझे जिना करना है। लड़की ने कहा कि फ्री में आबरू हवाले नहीं करूँगी, 100 दीनार 100 सिक्के सोने के कमा करके तुमको देने पड़ेंगे। लड़की ने मुतालबा किया है, जिना ऐसे नहीं करूँगी, पैसे देने पड़ेंगे, 100 सिक्के सोने के देने पड़ेंगे, तब बुराई के लिए मैं तैयार हूँ। जवान कमाता है, लड़की को हवाले करता है। अब लड़की को जंगल लेकर के जा रहा है बुराई के इरादे से। जब लड़की कपड़ा उतार रही है, जवान उस पर सवार होना चाहता है, तो लड़की कांप रही है। अब जवान ने पूछा कि मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तुमने पैसे का मुतालबा किया है, यहाँ कोई देख नहीं रहा है, फिर कांप क्यों रही हो? कहा कोई देखे न देखे, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। अब इस जवान को शर्म आई, ये औरत होकर के खुदा से इतना डरती है, मुझे मर्द होकर के खुदा से कितना डरना चाहिए। उसने जिना भी छोड़ दिया, पैसा भी छोड़ दिया। ये जवान आज भी कामयाब होगा, कल भी कामयाब होगा इंशाअल्लाह। जिना से हमारा जवान पाक होगा। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन
लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बच्चे के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे आपके कामयाब कैसे होंगे ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपने दिल से इसे कबूल कर लिया, आपका बच्चा मुस्तकबिल के लिए कबूल हो जाएगा। दुआ कीजिए इन बच्चों के लिए, अल्लाह इनको कबूल फरमाए। आमीन बोलिए, कबूलियत की घड़ी है। ध्यान दीजिएगा, बच्चे को कामयाब देखना है तो आप देखिए कि बच्चा किस पर ध्यान दे रहा है। अपने हुस्न पर ध्यान दे रहा है या इल्म पर ध्यान दे रहा है? अगर हुस्न पर ध्यान दे रहा है बच्चा कामयाब नहीं होगा, इल्म पर ध्यान दे रहा है बच्चा कामयाब हो जाएगा। बच्चा देखिए किस पर ध्यान दे रहा है, माल पर ध्यान दे रहा है या इल्म पर ध्यान दे रहा है। अगर माल को पकड़ रहा है, माल पर ज़्यादा ध्यान है, बच्चा नाकाम होगा। इल्म पर ध्यान दे रहा है, बच्चा कामयाब हो जाएगा। ये देखिए बच्चा किस पर ध्यान दे रहा है, माल पर या उम्र पर, वक्त पर। वक्त पर ध्यान दे रहा है, वक्त को बचाता है, समझ जाइए बच्चा कामयाब हो जाएगा। तीसरी कसौटी दिखा रहा हूँ, बच्चे को देखिए कि बेशरम है या बेहया है। अगर बच्चा बेशरम और बेहया है, मोबाइल देखने की वजह से आप नाकाम हो गए। आपके बच्चे को शर्म हया है, मोबाइल नहीं देखता, समझ जाइए आप कामयाब। आपका बच्चा बहादुर है, आप कामयाब हैं। आपका बच्चा डरपोक है, आप नाकाम है। 4 कसौटी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके बच्चा को मजहब मालूम है, आप कामयाब हैं। आपके बच्चे के हाथ में मजहब है, आप कामयाब हैं। आपके बच्चे को मजहब से मोहब्बत है, आप कामयाब हैं। आपका बच्चा मजहब को सही समझता है, गलत नहीं समझता, आप कामयाब हैं। तीन मिसाल दे रहा हूं बच्चे की। वजीर का बेटा है, बाप बीमार है। वजीर का बेटा है, बाप बीमार है, सिरहाने में खड़ा है। बादशाह आ गए, वजीर के घर बादशाह आ गए। बादशाह ने लड़के से पूछा कि तुम्हारा घर अच्छा है या मेरा घर अच्छा है? तुम्हारा घर अच्छा है या मेरा घर अच्छा है? तो लड़का का जवाब सुनिए। जिस बच्चे का मुस्तकबिल रोशन होता है उसका जवाब भी लाजवाब होता है, उसकी अकल भी बहुत ज़्यादा होती है। बादशाह वज़ीर के घर में है, बीमार वज़ीर को देखने के लिए आया है। वज़ीर के बेटे से बादशाह पूछ रहा है, मेरा घर अच्छा है, बादशाह का घर अच्छा है या तुम्हारे बाप वज़ीर का घर अच्छा है? लड़के का कितना प्यारा जवाब है। अल्लाह सबको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। लड़का कहता है मेरे बाप का घर अच्छा है। कहा कि वो कैसे? बादशाह के घर से भी तुम्हारे बाप का घर अच्छा है, वो कैसे? कहा कि इस वक्त बादशाह मेरे बाप के घर में है, मेरे बाप से भर करके बादशाह का घर नहीं है। दूसरा सवाल बच्चे से हो रहा है, बच्चा ये बताओ कि मेरे हाथ में जो अंगूठी है, इससे बेहतर अंगूठी को तुमने देखा है? मेरे हाथ में अंगूठी है, इससे बेहतर तुमने अंगूठी देखी है? तो लड़के का जवाब सुनिए, हाँ मैंने इससे बेहतर चीज़ देखी है। कहा कौन? कहा कि वो उंगली जिसमें बादशाह की अंगूठी है। तीसरा जवाब आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह हैं, हौज में गुस्ल कर रहे हैं, एक बच्चा सामने आ गया। बादशाह ने बच्चे को डराया, दोनों हाथ पकड़े और बच्चे से मजाक किया कि बेटा बताओ मैं तुमको हौज में डुबा दूँ, पानी में डुबा दूँ, पानी में तुम्हें डुबा दूँ? मेरे सामने आए हो, मुझसे डरते को नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे हाथ पकड़ करके तुमको पानी में डुबा दूँ? बच्चे का जवाब सुनिए, आप तो मेरी उंगली पकड़ लेते तो मैं पानी में नहीं डूबता, आप तो मेरे दोनों हाथ को पकड़े हुए मैं कहाँ से पानी में डूब सकता हूँ?
तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर हैं। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर हैं। इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं। इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं। भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। इनकी नजर में हर एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। इंशाल्लाह मदरसा नहीं भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए समझ में आ रहा। आखिरी पैगाम दे रहा हूं, आखिरी पैगाम दे रहा हूं। बिल्कुल आपका जलसा 3 मिनट के लिए बचा हुआ, सिर्फ 3 मिनट के लिए रुका हुआ। आपका जलसा आखिरी पैगाम पर रुक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोगों से, लेकिन अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं जिस वक्त आया था तो मुश्किल से आधा पिंडाल लोग थे, उसके बाद लोग आते गए आते गए आते गए आते गए। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।